तो आज हम बात करेंगे हमारे सोलर सिस्टम के सेंटर के बारे में, मतलब सूरज के बारे में। तो पहले हम हमारे सोलर सिस्टम के सूरज के कुछ छोटे तत्वों पर बात करेंगे, जैसे कि हमारे सोलर सिस्टम का सूरज मुख्य रूप से दो चीज़ों का बना है, हाइड्रोजन और हीलियम। हाइड्रोजन हीलियम के मुकाबले बहुत हल्का एलिमेंट है। सूरज हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ज़रूरी तारा है, उसके बिना ये दुनिया नहीं रहती। सूरज का डायमीटर रफली 1.4 मिलियन किलोमीटर्स है, जो अर्थ के डायमीटर से 110 गुना ज़्यादा बड़ा डायमीटर है सूरज का। अगर हम अर्थ, यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर को साइज के मामले में कंपेयर करके देखें सूरज से, तो कुछ इस तरह दिखाई देगा हमारा प्लेनेट अर्थ और यूरेनस, सैटर्न और जुपिटर। तो तैयार, चलिए शुरू करते हैं। प्लेनेट नीतुवाश। पूरे सोलर सिस्टम के मास में से 99.86% मास सूरज का है, जो अर्थ के मास से 3,30,000 गुना ज़्यादा मास है सूरज का। सूरज का 75% मास हाइड्रोजन द्वारा है और बाकी का बचा हुआ मास हीलियम द्वारा है। समझिए, अगर हमें खोखले सूरज को पूरी तरीके से स्फेरिकल अर्थ से भरना होगा तो हमें कितने अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी? जवाब है 9,60,000 अर्थ की ज़रूरत पड़ेगी, और वो भी 9,60,000 अर्थ आराम से फिट हो जाएगी उस खोखले सूरज के अंदर। अगर हमें ये प्रोसेस में खोखले सूरज के अंदर कोई भी जगह बिल्कुल वेस्ट नहीं करनी है, तो लगभग 13 लाख अर्थ फिट हो जाएगी सूरज के अंदर। और सूरज का सरफेस एरिया 11,990 गुना बड़ा है प्लेनेट अर्थ से। एक वक्त ऐसा आएगा जब पृथ्वी भस्म हो जाएगी सूरज के चपेट में आकर, पर वैसा होने के लिए बहुत समय बाकी है। जब सूरज का फ्यूल हाइड्रोजन पूरी तरह से खत्म हो जाएगा तो भी सूरज 130 मिलियन ईयर्स तक जलता रहेगा। ये 130 मिलियन ईयर्स के टाइम में सूरज इतना बड़ा हो जाएगा कि वो धीरे धीरे करके पहले मर्क्यूरी, फिर वीनस, फिर अर्थ को अपनी चपेट में लेके भस्म कर देगा। और जब वो ऐसा करके पृथ्वी को भस्म कर देगा, तब वो बड़ा सा एक रेड जाइंट स्टार रह जाएगा। सन के कोर में जो एनर्जी क्रिएट होती है वो न्यूक्लियर फ्यूजन के कारण होती है। इतनी बड़ी मात्रा में एनर्जी प्रोड्यूस होती है तब जब हाइड्रोजन के 4 न्यूक्लियाई कंबाइन होते हैं हीलियम के एक न्यूक्लियस में। सन ऑलमोस्ट एक परफेक्ट स्फीयर है। उसके इतने बड़े साइज होने के बावजूद सिर्फ 10 किलोमीटर का डिफरेंस उसके पोलर और इक्वेटोरियल डायमीटर्स में है, और अभी ये लगभग सबसे परफेक्ट स्फीयर ऑब्जर्व हुआ है नेचर में। हमारे सोलर सिस्टम का सन भी ट्रेवल करता है 220 किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से, लगभग 24,000 to 26,000 लाइट ईयर्स गैलेक्टिक सेंटर से। और हमारे सोलर सिस्टम के सन को लगभग 225 to 250 मिलियन ईयर्स लगते हैं एक चक्कर लगाने को मिल्की वे के सेंटर का। सूरज से धरती पे सनलाइट पहुंचने के लिए लगभग 8 मिनट लगते हैं। एवरेज डिस्टेंस अर्थ और सन के बीच में लगभग 150 मिलियन किलोमीटर है। लाइट ट्रेवल करती है 3 लाख किलोमीटर पर सेकेंड की स्पीड से। तो अगर हम डिवाइड करके देखें तो हमें 500 सेकेंड्स मिलते हैं, जो 8 मिनट 20 सेकेंड्स होते हैं। तो सन के सरफेस से सनलाइट अर्थ तक पहुंचने के लिए 8 मिनट 20 सेकेंड्स लगते हैं। प्रेजेंट मोमेंट में सन 4.5 बिलियन ईयर्स ओल्ड है। 4.5 बिलियन ईयर्स में सन ने ऑलमोस्ट हाफ फ्यूल उसका जो हाइड्रोजन है वो कंज्यूम हो चुका है। तो सन अगले 5 बिलियन ईयर्स और जलेगा। अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है, क्योंकि अर्थ सन के गोल घूमता है, और गर्मी के महीनों में अर्थ सूरज के पास रहता है और ठंडी के वक्त अर्थ सूरज से दूर होता है। इसलिए अर्थ और सन के बीच का डिस्टेंस चेंज होता रहता है।
जैसे कि हमने फैक्ट नंबर 10 पे जाना कि न्यूक्लियर फ्यूजन से सन के कोर में एनर्जी जनरेट होती है और वही एनर्जी सन के कोर से सन के सरफेस तक पहुंचने के लिए मिलियन ईयर्स लगते हैं, फिर बाद में 8 मिनट 20 सेकंड अर्थ में पहुंचने के लिए लगते हैं। जैसे कि हमें पता चला कि सन की एनर्जी सन के कोर में जनरेट होती है, तो इसलिए सन के कोर में टेम्परेचर 15 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, क्योंकि वहीं पर सन की एनर्जी जनरेट होती है, इसलिए वहां पर इतना ज़्यादा टेम्परेचर होता है। सन 3 लेयर्स से बना है, फोटोस्फीयर, क्रोमोस्फीयर और कोरोना। सूरज का सरफेस टेम्परेचर 5000 डिग्री सेल्सियस से लेकर 5700 डिग्री सेल्सियस तक रहता है। तो अभी के लिए इतना ही। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और लगभग हर एक दिन एक नए रोमांचक क्वालिटी वीडियो का आनंद लो। तब तक के लिए अलविदा।